गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एक मूविंग आयरन होता है और एक मूविंग कॉइल होता है। मूविंग कॉइल को डीसी में केवल और केवल डीसी में प्रयोग करते हैं और मूविंग आयरन को एसी डीसी दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया था, सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये तो आपको सिर्फ नाम हम बताएंगे, वो कैसे कार्य करता है, कैसे उसको नापते हैं। जब तक प्रैक्टिकली आप उसके नहीं देखेंगे तब तक पूर्ण रूप से उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। इसलिए आप आज सिर्फ उसके कामों के बारे में और उसके नाम को जानेंगे। फिर जब आप कॉलेज आएंगे तब आपको सभी मीटर का प्रयोग करके दिखलाया जाएगा और प्रयोग करने के लिए बताया जाएगा और खुद ब खुद आप उसका यूज कर सकते हैं। बताए गए निर्देश के अनुसार आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कैसे कैसे उपयोग करेंगे वो सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि उसको कौन से मीटर के क्या नाम हैं और उससे क्या मापा जाता है। ठीक है, सबसे पहला इधर हम लोग मीटर लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या मापते हैं। पहला सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, आमीटर। आमीटर इससे क्या मापते हैं हम लोग? एम्पियर, धारा मापते हैं। धारा एम्पियर मीटर आप लिख सकते हैं। धारा मापते हैं। धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, इसको आप मीटर ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आप मीटर ही बोलेंगे। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। ठीक है, इसको V से सूचित करते हैं। क्या मापा जाता है? वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टेज को मापते हैं। तीसरा जो मीटर होगा, ठीक है, तीसरा मीटर कौन होगा? आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर। ठीक है, क्या? वाट मीटर। वाट मीटर से हम लोग इसको W में मापते हैं। विद्युत शक्ति मापा जाता है इससे। विद्युत शक्ति मापा जाता है। तीसरा होता है एनर्जी मीटर। ठीक है, एक kWh में मापता है। kWh किलोवाट घंटा, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को मापता है, विद्युत खपत को मापता है। विद्युत खपत को मापता है। कितना विद्युत खपत हुआ है, कितना यूनिट बिजली आप उसका उपयोग किए, वो kWh में एनर्जी मीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर इसको Hz में मापते हैं। Hz विद्युत की आवृत्ति को मापते हैं। ठीक है, विद्युत की आवृत्ति को मापते हैं जो 50 Hz होता है। एक होता है टेकोमीटर।
टैकोमीटर, ये आरपीएम में मापते हैं। आरपीएम क्या होता है? रोटेट पर मिनट। ठीक है, रोटेट पर मिनट, 1 मिनट में कितनी चक्करों की संख्या प्रति मिनट, चक्करों की संख्या प्रति मीटर कितना चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग टोकोमीटर के माध्यम से, टेकोमीटर से हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट है आमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, मल्टीमीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, टोकोमीटर, टोंग टेस्टर। क्या है? टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर से हम लोग एम्पियर मापते हैं, धारा मापते हैं, धारा। ठीक है, किसी इंसुलेटेड तार, ठीक है, किसी इंसुलेटेड तार में प्रवाहित धारा, किसी इंसुलेटेड तार में प्रवाहित धारा, किसी इंसुलेटेड जो परिपथ है उसमें प्रवाहित जो धारा होगा उसको मापने के लिए हम लोग टोंग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मेगर। मेगर ये ओम में मापते हैं, उच्च प्रतिरोध मापते। समझ में आया कि नहीं आया? इतना मीटर को आप नोट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। एमीटर से धारा मापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापते हैं, वाट मीटर से वाट विद्युत शक्ति मापा जाता है, एनर्जी मीटर से kWh किलोवाट घंटा विद्युत खपत को मापता है, फ्रीक्वेंसी मीटर Hz विद्युत की आवृत्ति को मापता है, टोकोमीटर आरपीएम, ठीक है, टेकोमीटर आरपीएम प्रति मिनट चक्करों की संख्या, कितनी चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है टोकोमीटर से मापते हैं। टोंग टेस्टर क्या होता है? कोई इंसुलेटेड तार है उसमें जो धारा मापने का काम करते हैं वो टोंग टेस्टर से करते हैं। मेगर ये उच्च प्रतिरोध को मापता है जिसको ओम में मापते हैं। इतना जल्दी से आप नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। चलिए समझ गए। ये तो मीटर था अलग अलग, एक होता है मल्टीमीटर। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीमीटर। क्या है? मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर ऐसी युक्ति है जो एक ही मीटर से आप वोल्टेज को माप सकते हैं, धारा को माप सकते हैं, रेजिस्टेंस को माप सकते हैं और कंटिन्यूटी को माप सकते हैं। वैसा मीटर जिससे धारा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी को माप सकते हैं, उस मीटर को हम लोग मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। मल्टी माने एक से ज़्यादा सभी चीज़ों को माप सकते हैं, वही क्या होता है? वही मल्टीमीटर होता है।
एक से ज़्यादा राशियों को माप सकते हैं, उसी को हम लोग मल्टीमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अधिकतर हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं। अधिकतर मल्टीमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये मल्टीमीटर भी दो प्रकार के होते हैं। ये मल्टीमीटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक को एनालॉग मल्टीमीटर बोलते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर, और एक को डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर, देखिए एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। एनालॉग जिस मल्टीमीटर में क्या होता है, कांटा लगा हुआ रहता है, चुंबक सुई लगा रहता है, इस प्रकार से इसमें पैमाना रहता है, और यहाँ से इस प्रकार से स्पेंडल रहेगा, कांटा रहेगा, ठीक है। ये पैमाना रहेगा, ये वोल्टेज का एक रहेगा, फिर दूसरा पैमाना रहेगा वो एम्पियर का रहेगा, तीसरा पैमाना रेजिस्टेंस का रहेगा, मतलब सबका अलग अलग पैमाना रहेगा, और ये कांटा इसी प्रकार से रहेगा। यानी कि वैसा मीटर जिसमें जो मैनुअल हो, जिसमें कांटा चलता हो, कांटा दिखाता हो, उसको जो है हम लोग एनालॉग मल्टीमीटर बोलते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट होता है, इसमें कई पॉइंट होते हैं, जब आएंगे तब आपको हम दिखाएंगे। और एक कॉमन रहता है, एक कॉमन रहेगा और एक वोल्टेज के लिए रहेगा, ठीक है, और ये एम्पियर के लिए रहेगा। अगर वोल्टेज मापना है तो वोल्टेज लगाएंगे, इसी में यहाँ लिखा रहेगा 500 वोल्ट, यहाँ लिखा रहेगा 700 वोल्ट, यहाँ 6, मान लीजिए कि 800 वोल्ट। तो जितना के अंदर मापना है उतना वाले वोल्टेज, उतना वाले जो है यहाँ रहेगा नॉब घुसाने का, उसमें हम लोग जो है रख देंगे, और उसके बाद ये कांटा देखेंगे कि किधर किधर जा रहा है, ठीक है, कितने तक जा रहा है। तो ये जो मीटर है वो एनालॉग मीटर है, जिसमें स्पिंडल यूज होगा, कांटा यूज होगा, ठीक है। लेकिन एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है जो हम लोग और सभी लोग प्रयोग करते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर, इसमें क्या होता है, इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? डिस्प्ले, एक छोटा सा डिस्प्ले होता है जिसमें वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस का मान उसमें क्या होता है, डिस्प्ले में दिखता है। 500 वोल्ट है तो यहाँ 500 वोल्ट दिखेगा। इसी में यहाँ रहता है सिलेक्टर, इस प्रकार से एक सेलेक्टर रहता है जो सेलेक्ट करता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का यहाँ मान अंकित रहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो मान है वो वोल्टेज का है, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो एम्पियर का होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो रेजिस्टेंस का होगा, और यहाँ मान लेते हैं कंटिन्यूटी का रहेगा। ये मान अंकित रहेगा, और यहाँ भी 3 नॉब रहेगा, 3 नॉब रहेगा। एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन, एक को वोल्टेज, एक को एम्पियर, जिसमें हम लोग मापना है। एक को कॉमन तो कॉमन रहेगा, ठीक है, और अगर वोल्टेज मापना है तो वोल्टेज वाले में लगाएंगे, अगर करंट मापना है तो इससे निकाल के करंट वाला में लगा दें, ठीक है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इससे एसी, डीसी, ठीक है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सिलेक्टर जिसमें सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ये सिलेक्टर वोल्टेज पे ले आएंगे तो वोल्टेज मापने का कार्य करेगा, इस सिलेक्टर को एम्पियर पे ले आएंगे
तो एम्पियर मापने का कार्य करेगा। इस सेलेक्टर को रेजिस्टेंस पे ले आएंगे तो रेजिस्टेंस मापने का कार्य करेगा, और अगर कंटिन्यूटी पे ले आएंगे तो वो कंटिन्यूटी मापने का कार्य करेगा। एनालॉग और डिजिटल मापता दोनों सेम है, लेकिन इसमें कांटा चलता है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्प्ले में दिखता है। इसमें कांटा मूव करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, यहाँ 400 है, 300 है, 200 है, ठीक है। तो ये 300-400 वोल्ट क्या करेगा, 500 वोल्ट है तो कांटा 500 पर मूव कर जाएगा, 600 है तो 600 पर मूव कर जाएगा, फिर जब छोड़ देंगे तो फिर वो 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब एम्पियर है तो एम्पियर भी यहाँ लिखा है 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो जितना एम्पियर है वो कांटा उतना पे चला जाएगा। अगर कांटा यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो एनालॉग मल्टीमीटर कहलाता है। अगर डिस्प्ले में दिख रहा है, कैलकुलेटर में जैसे दिखता है, मोबाइल में जैसे दिखता है, उस प्रकार से दिख रहा है, तो वो डिजिटल मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर एक ऐसा युक्ति है जिससे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वो तीनों का अलग अलग खांचा होता है, उस खांचे में प्रयोग करके हम लोग जो है उसको माप सकते हैं, ठीक है। ये है डिजिटल और एनालॉग। तो मीटर यहाँ समाप्त हुआ। जब आप क्लास आएंगे तब हम आपको डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग और एनालॉग मल्टीमीटर का प्रयोग करके दिखलाएंगे और बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग क्या होता है, कैसे मापते हैं, कैसे सेलेक्टर को वोल्टेज पर ले जाया जाता है, करंट पर ले जाया जाता है। इन सभी को एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।